नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ पुस्तक खुलते पंख के पाठ 4 पानी की खोज के अभ्यास कार्य को करेंगे। पहले पाठ की कहानी को दोहरा लेते हैं। यह कहानी एक नन्ही बच्ची टीना तथा किसी अन्य ग्रह से आए प्राणी जीटो की है। जीटो टीना की छत पर अपने रॉकेट से आया था। जीटो ने टीना को शुद्ध पानी की खोज करने में मदद करने के लिए कहा। टीना पहले जीटो को झील के पास ले गई। वहाँ कुछ लोग कपड़े धुल रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे तथा बच्चे पानी में खेल रहे थे। जीटो ने कहा, नहीं नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं। साबुन और हानिकारक रसायनों ने पानी को गंदा कर दिया है। टीना वहाँ से जीटो को नदी के पास ले गई। जीटो ने नदी के पानी को देखते हुए कहा, कारखानों का बेकार बचा रसायन नदी के पानी में मिल रहा है, जिससे नदी का पानी जहरीला हो गया है और यह मेरे किसी काम का नहीं। टीना परेशान हो गई। फिर उसे याद आया कि गांव में उसने कुआं देखा था। वह जीटो को कुएं के पास ले गई। जीटो वहां भी शुद्ध पानी न पा सका। टीना हैरान थी। यह पानी तो धरती के अंदर से आता है, यह भला अशुद्ध कैसे हो सकता है? जीटो ने बताया, इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है। इसमें खाद तथा कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली हुई हैं। अब टीना दुखी हो चुकी थी। वह जीटो की सहायता नहीं कर पा रही थी। टीना इसलिए भी परेशान थी कि अब उसे पीने के लिए, नहाने के लिए तथा कपड़े धोने के लिए साफ पानी कैसे मिलेगा? धरती पर तो सारा पानी गंदा ही नजर आ रहा है। जीटो ने तब बताया कि बड़ी-बड़ी मशीनों से गंदे पानी को साफ किया जाता है तथा उन्हें घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। तो समझी, एक गिलास पानी पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। जीटो ने टीना को समझाते हुए कहा, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु, पक्षी, पौधे और धरती की प्राय सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह से गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। जीटो ने टीना को समझाते हुए यह भी कहा कि पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पानी आसानी से मिल सकता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए उसे शुद्ध पानी की तलाश थी। टीना हैरान हो गई। उसने कहा, तो क्या तुम्हें शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं चाहिए? जीटो ने कहा, नहीं, मुझे शुद्ध पानी अपने रॉकेट के ईंधन टैंक को भरने के लिए चाहिए। टीना उदास हो गई। वह इसलिए उदास थी क्योंकि वह जीटो की मदद न कर पाई। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रही हूँ। अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। तो प्यारे बच्चों, यह थी कहानी। अब हम कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाओ। क, जीटो ने टीना को जगाया क्योंकि वह टीना की मदद करना चाहता था, वह टीना से मदद चाहता था तथा वह टीना का दोस्त था। तो सही उत्तर है, वह टीना से मदद चाहता था। ख, लोगों को पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि शुद्ध पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है, या पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, या पानी की मात्रा कम है। इसका उत्तर है, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जीटो के लिए झील का जल किसी काम का क्यों नहीं था? जीटो के लिए झील का जल किसी काम का इसलिए नहीं था क्योंकि वह अशुद्ध था। दूसरा प्रश्न है, नदी का पानी जहरीला क्यों हो रहा था? इसका उत्तर है, नदी का पानी जहरीला इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें कारखानों का जहरीला रसायन मिला हुआ था। तीसरा प्रश्न है, जीटो अंटार्कटिका क्यों गया? उत्तर है, जीटो अंटार्कटिका साफ पानी की तलाश में गया। चौथा प्रश्न है, जीटो जाते जाते टीना को क्या चेतावनी दे गया? उत्तर है, जीटो जाते जाते टीना को यह चेतावनी दे गया कि यदि मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करता रहा तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहानी पढ़कर बताओ कि रेखांकित शब्द किसके स्थान पर आए हैं।
पहला, वह सोचने लगी कि पानी कहाँ कहाँ मिल सकता है। यहाँ वह टीना के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा है, वे झील के पास पहुँचे। वे यहाँ टीना व जीटो के लिए प्रयोग किया गया है। तीसरा है, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है। मेरा अर्थात जीटो। मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। मैं यहाँ जीटो ने कहा था। अंतिम है, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? तुम यहाँ जीटो ने टीना के लिए प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, संज्ञा से विशेषण बनाओ। जहर, जहरीला। रंग शब्द का विशेषण हो सकता है रंगीला। चमक शब्द का विशेषण हो सकता है चमकीला। सुर शब्द का विशेषण हो सकता है सुरीला। खर्च, खर्चीला। रस से बन सकता है रसीला। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखो। सुबह, सुबह का समानार्थी शब्द है भोर। जिंदा, जिंदा का समानार्थी शब्द है जीवित। साफ, साफ का समानार्थी शब्द है शुद्ध। तरीका, तरीका का समानार्थी शब्द है तरह। नुकसानदायक का समानार्थी शब्द है हानिकारक और विषैला का समानार्थी शब्द है जहरीला। अंतिम प्रश्न है, वाक्य बनाओ। यह वाक्य समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं क्योंकि ये सुनने में तो एक जैसे होते हैं परंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे ग्रह और गृह, आदि और आदि। पहला शब्द है ग्रह, ग्रह नक्षत्र। इसका वाक्य है, पृथ्वी एक ग्रह है जहाँ पानी मिलता है। गृह, गृह का अर्थ होता है घर, हमें छुट्टियों में गृह कार्य मिलता है। आदि वगैरह। वाक्य है, तितली, भंवरे, चिड़िया आदि बाग में रहते हैं। आदि, इस आदि का अर्थ है आदत होना और वाक्य है, सीता काम देर से करने की आदी है। तो बच्चों, यह था आपका पाठ 4, पानी की खोज। धन्यवाद।